जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना वीडियो और जानते हैं कि आखिर हमारा जन्म क्यों हुआ है। क्या आप कभी सोचे हैं कि आपका जन्म क्यों हुआ है? इस धरती पर आप क्यों क्यों आए हैं और क्यों आपको इंसान के घर में ही जन्म मिला है? बहुत बड़ा सवाल है। इसे देखिए, सोचने की बात है कि आखिर इस धरती पर क्यों हम आए हैं, हम सब क्यों हैं यहाँ इंसान के रूप में, क्या मकसद है, क्या तात्पर्य है, क्यों हम हैं इस धरती में। तो चलिए इन सारी सवालों का जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए अब शुरू करते हैं कि आखिर इस धरती में हम सब क्यों हैं, क्यों हुआ है आपका जन्म, क्या करने हम आए हैं यहाँ पर। अब ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है, सोचने वाली बात है या नहीं है। एक बार आप अच्छे से एकांत में बैठ करके सोचे कि आप कौन हैं, क्यों हैं और काहे हैं, किस लिए आप इस धरती में हैं और क्या कर रहे हैं। आखिर आप हो गए 20 साल के, हो गए 30 के, हो गए 50 के, हो गए 70 के, हो गए, आखिर आपने क्या किया? क्यों ये इंसान रूपी हमें जो जीवन मिला है वो क्यों मिला है? आखिर इतना उम्र गुजरते जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं इस धरती पे? क्या वर्क है हमारा, क्या काम है हमारा? बस सुबह उठो, खाना खाओ, घूमो फिरो, कमाओ, खाओ और सो जाओ। घूमने फिरने ऐश करने में ही अपने जीवन को हम समझते हैं कि सफल हो गया हमारा जीवन। बस 4 दिन का तो जिंदगी है, खुशी से जी लो, ये कहना ही बस इतना ही काफी है क्या? इसलिए हमारा जीवन मिला है। ये बहुमूल्य जीवन, बहुत ही कीमती माना गया है इस जीवन को। इंसान के रूप में जो हमारा जन्म हुआ है ये बहुत कीमती माना गया है कि एक जीव जो है वो बहुत ही मुश्किल से धरती पर आता है। इतना आसान नहीं है धरती पे आना। और जब आप धरती में आ गए हैं, वो भी इंसान के घर में, इंसान के रूप में आपका जन्म हुआ है, तो आखिर क्यों? कुछ तो मकसद रहा होगा। जिस एरिया में है, जैसे जगह में हम हैं, उस तरीके से अपने अपने तरीके से जी रहे हैं, अपने अपने ढंग से जी रहे हैं। और हम सब सोचते हैं कि अरे हमारे जीवन में तो बहुत कष्ट है, तो ये कष्ट क्यों है? और फिर अगर हम उस कष्ट को दूर करके हम एक अच्छा राह निकालते हैं और हम आनंद से जीवन को जीते हैं और सोचते हैं कि अरे बहुत 4 दिन का तो जिंदगी है, एकदम एंजॉय करो ना, खाओ पियो, मस्त रहो, खुशियां ढूंढो, एकदम खुशी से जियो, फिर ये जीवन थोड़ी मिलने वाला है। ऐसा ही हम सोचते हैं ना। अगर दुख है हमारे जीवन में तो हम दुख के पीछे ही पागल होते रहते हैं कि बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। हर जगह दौड़ते हैं कि ये कष्ट हमारा दूर हो जाए। अगर पैसे का कष्ट है तो सोचते हैं कि पैसा बहुत सारा आ जाए तो हमारा सारा कष्ट दूर हो जाए। अगर हम रोगी हैं तो सोचते हैं सारा रोग चला जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। अगर हम अकेले हैं तो सोचते हैं हमारे रिश्तेदार, हमें फ्रेंड, बहुत लोग मिल जाएं तो मेरा कष्ट दूर हो जाए। अगर हमारे पास घर नहीं है, हम बेघर हैं, तो सोचते हैं भगवान हमको एक छत दे दे तो हमारा कष्ट दूर हो जाए। माने अनगिनत इस तरह का हमारा ख्वाहिश है, हमारा दुख है, और सोचते हैं कि ये दुख मिट जाए, समाप्त हो जाए और हम सुखी हो जाए। और बहुत हद तक हम होते भी हैं। बहुत पैसे वाले लोग हैं जो अमीर हो गए हैं और अमीर होने के बाद सोचते हैं कि अब तो हमको सब कोई पूछेगा, ना रिश्तेदार की कमी होगी, ना घर का कमी होगा, एक बड़ा सा महल बना लेंगे, है ना, और बना लेते हैं। और इस तरह से हमको किसी चीज का कष्ट नहीं रहेगा। पैसा आ गया, अब हमको दुनिया में किसी चीज का कष्ट नहीं रहेगा। अब तो मेरा आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, अब हमको क्या दिक्कत है, अब हम खुश रहेंगे। लेकिन क्या वो खुश रहता है इंसान? सब कुछ हो गया, सब कुछ है, उसके बाद भी वो दुखी है। देखिए, किसी अमीर को जाकर के उसके साथ बैठिए कभी और उसके अंदर तक जाने का कोशिश कीजिए, देखिएगा वो बोलेगा कि सबसे बड़ा दुखी मैं ही हूँ। जितना बड़ा आदमी उतना दुखी हो, उतना अकेला हो। रहता तो है सबके बीच में, बहुत बड़ा महफिल होता है उसका, लेकिन वो जब अपने एकांत में बैठता है, अपने अंदर देखता है तो देखता है वो बिल्कुल अकेला है, कोई उसके साथ नहीं। बड़े से बड़े आप देख लीजिए, बड़े से बड़े बिजनेसमैन, बड़े से बड़े स्टार, बड़े से बड़े लोग,
अकेला महसूस करते हैं। जब वो अपने घर में आते हैं, अपने बेड में सोने जाते हैं, तो देखते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत अकेले हूँ। तो ये बात होती है। तो वो कहाँ सुख है, आखिर किस चीज में सुख है, कैसी खुशी को हम खुशियां कह सकते हैं, क्या है खुशी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे जीवन में, और ये प्रश्न हर इंसान के अंदर एक बार उठता ही है। उठता है कि नहीं? आप सब भी सोचते होंगे कि हम लोग इस धरती में क्या है, क्यों क्या आए हैं, क्यों क्या करने आए हैं। कभी कोई सोचता होगा कि अरे ये क्या, खाना बनाओ खाना खाओ, यही है बस, खाना बनाओ खाओ, बस यही जीवन चल रहा है। कभी ये बना लो, कभी ये बना लो, कभी ये बना लो। क्या खाना ही जीवन है? खाना तो जीवन नहीं होगा। पहनने का जिसको शौक है, सोचता है ये कपड़ा ले लो, ऐसा करेंगे, इस बार तो ऐसा करेंगे, ये त्योहार में ऐसा कपड़ा लेंगे। वो कपड़े के पीछे पागल है। तो क्या कपड़ा पहनने के लिए ही सिर्फ जन्म हुआ है हमारा, इस इंसान रूपी धरती में हम आए हैं? ये भी नहीं। बहुत बड़ा महल बना ले, बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत फ्रेंड्स बना लिए, बहुत लोग आपका मान प्रतिष्ठा कर रहा है, इज्जत बढ़ा हुआ है समाज में, जिधर जाते उधर आपको एकदम होता है सर मैडम हो रहा है। तो क्या यही सुख है? सच्चा सुख क्या है? यही है? तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिसके हमें कभी भी आंसर नहीं मिलते हैं, कभी भी उत्तर नहीं मिलता है कि आखिर हम इस धरती में क्यों आए, क्या मकसद है, किस लिए भगवान ने हमें धरती में भेजा है, और हम सब क्या आखिर कर रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं आनंद और सुख को, क्या हमारे जीवन में कमी रह गया है, किस तरह से हम जिए कि हम असल मायने में जीना मेरा कहलाए, हम असल मायने में जिए, आखिर ऐसा क्या करें? तो चलिए, मैं हूं और मेरे रहते आपको ये सब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं माँ हेमा मोटिवेशन चैनल को चलाने वाली हेमा। तो इसीलिए आप सबको चिंता नहीं करना है। सारे जितने भी प्रश्न हैं सबके उत्तर मेरे पास होते हैं, और मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, और आपके जीवन को मैं सच्चे मायने में सुख में बनाने का कोशिश करती हूँ। तो देखिए, अब मैं आपको एक एक करके बताने जा रही हूँ। देखिए, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि मुझे हर एक चीज को अच्छे से समझा के पेश करना पड़ता है, ताकि आपको किसी भी तरह का संकोच ना रहे, द्विधा ना रहे, कहीं भी आप फंसे नहीं, हर एक चीज का आपको आंसर मिल जाए। इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। मैं बहुत चाहती हूँ कि शॉर्ट्स में बताऊं, लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि हर एक चीज को मुझे समझाना है। आपको नहीं समझेंगे तो फिर ये आधा अधूरा ज्ञान से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए मैं समझा रही हूँ। अब मैं शुरू कर रही हूँ आपको समझाना कि आखिर हम इस धरती में क्यों आए हैं, हमें इंसान का रूप क्यों मिला है, और हमारा जन्म किस लिए हुआ है। इस सारी चीज आपको मैं बताने जा रही हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से सुने, एक एक चीज को, एक एक बात को गौर से देखें, सुने, समझे, जाने और ज्ञान प्राप्त कर लें, और उससे आप अपने जीवन में उतारें, अमल करें, और आप भी अपना जीवन को सुखमय बना लें। आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। मैं लिख करके दे रही हूँ कि आपका जीवन जो है वो बिल्कुल बदल जाएगा। आप जो अभी है ना, उससे बिल्कुल अलग रहेंगे, और आप उस जीवन में जब प्रवेश करेंगे तो आप बहुत अपने आप को सुखी देखेंगे, बहुत आनंदित रहेंगे, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, आप एकदम कष्ट, दुख, ये सब जितना भी चीज है ना, इससे आप एकदम मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसी चीज मैं लेकर के आई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ आपको बताने, तो आप ध्यान से सुने। जब देखिए, हम भले कितना भी सुखी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, सब कुछ करते हैं अपने जीवन में, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, हर चीज को मतलब यूज करके, उपयोग करके हम अपना जीवन को सुखी करते हैं, लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं भगवान को जरूर मानते हैं। सब कुछ करने के बाद भी हम फिर भगवान में ही चले आते हैं ना। हम जरूर से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान को याद करते हैं, और सुख में करें या ना करें, कष्ट में जरूर करते हैं। जैसे ही कोई दुख आएगा ना, हम लोग कहाँ जाते हैं? भागते भागते बस भगवान के पास। हे भगवान, मुझे बचा लीजिए, हे भगवान, मेरा कष्ट दूर कीजिए। कोई ऑपरेशन हो रहा है, किसी का बीमारी है, कोई हॉस्पिटल गया है, अब वो जीवन और मृत्यु से लड़ रहा है, तो हम कहीं जाते हैं, डॉक्टर के पास तो जाते ही हैं। साथ में डॉक्टर के बाद हम जो अंतिम जगह जाते हैं वो भगवान का ही होता है, घर। और डॉक्टर जी भी यही बोल देते हैं, डॉक्टर साहब भी यही बताते हैं कि मैंने जितना कोशिश करना था कर दिया, अब जो है सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है।
तो ये लास्ट में सब कुछ जो है वो चला जाता है भगवान के ही घर में। मतलब जैसे सारा केस जो चल रहा है और अगर उसका नहीं कोई आता है फैसला, तो फिर उसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं ना, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ही हम लोग डिपेंड रहते हैं कि अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसे ही हमें मानना पड़ेगा, होता है ना। उसी तरह से जब हम सारे अपने जीवन में सब कुछ करके हार जाते हैं, तो हम लोग लास्ट फैसला छोड़ देते हैं अपने भगवान पर। लास्ट में हम लोग को भगवान के पास ही जाना पड़ता है कि हे भगवान, बस इस इंसान को बचा लीजिए, हे भगवान ये दुख दूर कर दीजिए, हे भगवान ऐसा कर दीजिए, हे भगवान मेरा नौकरी हो जाए, हे भगवान मुझे परीक्षा में पास करा दीजिए, हे भगवान उसका जीवन बचा दीजिए, हे भगवान ये कष्ट दूर कर दीजिए। लास्ट में हमको आखिर कहीं ना कहीं भगवान के पास ही जा करके मतलब मिलता है, हमें सारे दुख का निवारण होता है भगवान के ही घर में। तो भगवान ही लास्ट हमारे जो हैं वो समस्या का समाधान है। तो इसलिए देखिए, मैं बताना पड़ रहा है क्योंकि देखिए ये भगवान ही लास्ट में हमारा सब कुछ जो है वो समझने वाले हैं, और उनका ही फैसला लास्ट फैसला होता है, अंतिम फैसला भगवान का ही होता है। और वो जो फैसला सुना देते हैं हमें सर झुका करके उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, उसे ही हमें मानना पड़ता है। अगर उन्हें मृत्यु देना है तो हमें मृत्यु को प्राप्त करना ही पड़ता है, और उन्होंने अगर जीवन दान दे दिया तो उस जीवन को हमें जीना ही पड़ता है। तो ये भगवान का जो फैसला होता है वही अंतिम फैसला होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट में इस जीवन में और कुछ भी नहीं रखा है, जो है सो सब कुछ ईश्वर है, भगवान है, हमारे परमात्मा है। आप जितना भी कुछ कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे, ओढ़ रहे, घर द्वार, रुपया पैसा, जो कुछ भी है सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है। उनका फैसला है कि आपके पास पैसा होगा तो पैसा होगा, भगवान का फैसला है कि आप अच्छा खाएंगे, तो भगवान का फैसला से ही आप अच्छा खा रहे हैं। हर एक चीज में भगवान का ही फैसला है। तो अब समझने वाली बात यह है कि आखिर जब अंतिम फैसला भगवान का ही फैसला होता है और उसमें ही हमें खुश रहना पड़ता है, और उनके फैसला को ही हमको स्वीकार करके जिंदगी को जीना पड़ता है, या जिंदगी के आगे का दुनिया में भी हमें जाना पड़ता है। तो जब सब कुछ भगवान पर ही डिपेंड है, भगवान पर ही हम निर्भर हैं, तो फिर हम ये सब क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम सब कुछ छोड़ करके भगवान के ही पीछे क्यों नहीं भागते हैं? हम क्यों रुपया पैसा के पीछे भाग रहे हैं? क्यों हम खाने के पीछे भाग रहे हैं? क्यों हम पहनने के पीछे भाग रहे हैं? क्यों हम घर द्वार के पीछे भाग रहे हैं? क्यों हम पद प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं? क्यों नहीं हम सीधे सीधे भगवान के पीछे भागते हैं, भगवान के पास जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये जीवन जो है, ये मनुष्य जीवन जो है, इस धरती में जो हम आए हैं, वो सिर्फ हम अपने इष्ट देव, हम अपने भगवान के लिए आए हैं, उनके पास आए हैं, उन्हें याद करने आए हैं। 84 लाख योनि को पार करके हम आते हैं अपने इस मनुष्य जीवन में। तो जब हम इस मनुष्य जीवन में आए हैं, और यही एक जीवन होता है इंसान का जीवन, जिसमें कि हम इस बात को समझ सकते हैं, कर सकते हैं, और हम अपने इष्ट देव, हम अपने भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी और योनि में ये चीज आपको प्राप्त नहीं होगा, आपको नहीं मिलेगा, ये चांस नहीं दिया जाएगा कि आप भगवान की पूजा करें। आप भगवान की पूजा सिर्फ इंसान के रूप में ही इस धरती में जन्म लेकर के आप कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगर इस बार आप अगर मृत्यु को प्राप्त हुए, और उसके बाद जो आपको मिलेगा 83 लाख और 99,199 और जो ये मिलेगा, ये योनि आपको पूजा और भगवान से दूर रखेगा। ये जो आपको सुख जो मिल रहा है, ये जो आपको चांस मिला है, ये सिर्फ इंसान के ही घर में आप जन्म लिए हैं तो ही आपको ये चांस मिला है। आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु को प्राप्त करने से अच्छा है कि आप भगवान को प्राप्त करें। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए ही हमारा ये जीवन मिला है। तो हमें
खाने, अगर आप कम खाना भी खाएंगे ना तो आप भगवान को याद कर पाएंगे। हम लोग क्यों फास्ट करते हैं, हम लोग क्यों उपवास करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम अगर फास्ट नहीं करेंगे, खाने के पीछे लगे रहेंगे तो हम भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे। तो भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए हम लोग इसलिए किसी त्योहार के दिन फास्ट रख लेते हैं कि आज के दिन कम से कम हम ज्यादा भगवान को याद कर पाए, ज्यादा करीब जा पाए भगवान का। और इसलिए हम उस दिन खाना पीना को छोड़ देते हैं कि उसमें हम समय बर्बाद ना करें। क्यों छोड़ते हैं? एक अंदर से हम शुद्ध हो और साथ में हमारा समय बर्बाद ना हो, खाना को कमाने में, पकाने में, उसे ग्रहण करने में, ये सब समय बर्बाद ना हो और सिर्फ हम भगवान को याद करें। हमें भोजन उतना ही ग्रहण करना है जितना से हम भगवान को याद कर सके। अगर हम थोड़े भोजन में भी अगर मेरा जीवन चल रहा है, सांसें चल रही हैं और हम भगवान को याद कर पा रहे हैं तो उतना ही बस काफी है। ज्यादा भोजन ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जिस कार्य के लिए आए हैं अगर वही नहीं कर पा रहे हैं तो ये भोजन ग्रहण करने का क्या मतलब है? भोजन हमें तभी ग्रहण करना है जब हम अपने भगवान को याद कर सके। उसके लिए ये सांस चलने चाहिए, उसके लिए मेरा ये जीवन चलना चाहिए। भगवान को अधिक से अधिक बार हम याद करें, उन्हें प्राप्त करें। जितने बार अधिक से अधिक आप याद करेंगे ना तो उतने आप करीब जाएंगे, और जितने आप करीब जाएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान आपको साक्षात दर्शन देंगे। तो इसलिए ये हमारा जीवन है। तो ये हो गया खाने का, भोजन को हमें दूर रखना है। पहनने ओढ़ने का, पहन करके हमें क्या करना है? हमें उतना ही वस्त्र पहनना है जितना कि हमें मौसम से और अपने शरीर की रक्षा के लिए हमें जितना जरूरत है उतना ही वस्त्र हमें पहनना है, उतना कम से कम ही हमें यूज करना है। अब इसका मतलब नहीं है कि आप नंगे संगे घूमते रहे, वस्त्र पूरा पहने, लेकिन कम से कम यूज करें। अगर 2 में आपका निवारण होता है तो 2 ही वस्त्र यूज करें। ज्यादा से ज्यादा 3 की, एक धोए धुला सफाई हुआ तो एक तीसरा सूखा हुआ है वस्त्र, उसे हम पहन सके। ज्यादा ऐसा वस्त्र जमा कर लेना, उसे फेंकना, ये करना, ये सब कोई अच्छी बात नहीं है। अगर ये सब करेंगे तो आप भगवान से, अच्छी बात आप करें, आपको सुख अगर उसी में लग रहा है तो आप करें, लेकिन आप भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे। आप कपड़े के पीछे ही महल आप बना ले रहे हैं, बहुत 4 मंजिला, 5 मंजिला, 20 मंजिला, ना जाने कितने मंजिले के महल बना करके और आप उसमें रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। आप अगर ऐसे बस एक कुटिया बना करके भी रहेंगे ना तो भगवान का नाम आप ले पाएंगे। इतना तक कि ऋषि मुनि तो मतलब पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठ करके और तपस्या करते थे। तो आप कम से कम जगह में आप ऐसा बैठ करके, छत बना करके और भगवान को याद करेंगे ना तो भी आपका जीवन सफल होगा, आप भगवान का दर्शन कर पाएंगे। जितना आप घर द्वार बनाने के पीछे लगे रहते हैं ना उतना आप भगवान से दूर होते जाते हैं। भगवान को हम याद नहीं, देखिए दूर नहीं, भगवान ऐसा दुखी नहीं होते, आप अपना कर्म कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, पर आप भगवान को याद नहीं कर रहे हैं ना। कैसे हम अपने रिश्तेदार में सबको बोलते हैं ना, अरे आप तो याद ही नहीं किया, याद नहीं करते हैं। जब हम याद करते हैं किसी को और उससे कांटेक्ट करते हैं, फोन करते हैं या मिलने जाते हैं, तब ना एक रिश्ता बनता है अच्छा, और हम करीब जाते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। तो भगवान से भी ऐसे ही है ना, भगवान भी तो एक है। तो भगवान से हम जितने दूर रहेंगे उतना उनका दर्शन नहीं कर पाएंगे, और हम जितना उन्हें याद करेंगे, बार बार याद करेंगे, तो उतना हम उनके करीब जाएंगे, करीब करीब और करीब, और जब हम करीब जाएंगे तब उनका हमको दर्शन होगा। तो ये बातें समझने वाली है। अब पैसा के पीछे अगर आप भाग रहे हैं तो पैसा से भगवान कभी दर्शन देंगे नहीं। आप पैसा के पीछे भी मत भागिए। इतना कम से कम चीज आपको करना है जिसमें कि आपका समय नष्ट ना हो। समय आपका यूटिलाइज उतना ही हमको हर चीज करना है जितना हमें जीवन जीने के लिए और भगवान को याद करने के लिए हमें अपने आप को ठीक रखना है, और ताकि उनका हम नाम स्मरण कर पाए, उनका दर्शन कर पाए। बस इतनी सी बात है। तो सिर्फ हमारा जन्म जो हुआ है वो सिर्फ भगवान का दर्शन पाने के लिए जन्म हुआ है, ना कि कुछ और कार्य करने के लिए। किसी कार्य के लिए जन्म नहीं हुआ है, किसी भी कार्य के लिए नहीं। हाँ ठीक है, हम लोग अपना उसको थोड़ा डेवलप करके, थोड़ा सा हम लोग उसको अच्छा करके और सुख सुविधाएं कर रहे हैं, वो ठीक बात है, लेकिन इतना भी सुख सुविधा में हमें नहीं खो जाना है कि हम अपने जिसके लिए कर रहे हैं उन्हीं को भूल जाएं। तो उनको तो हमको याद रखना है। जैसे कि आप अपना काम करते हैं, मान लीजिए कि आप एक डॉक्टर हैं, तो आपका मेन मकसद क्या है? इलाज करना ना, मरीज को ठीक करना। लेकिन आप सब कुछ कर लेंगे, पढ़ाई वढ़ाई सब कर लेंगे, मेडिसिन वगैरह सब, सुई वुई लगाना सब चीज कर रहे हैं, लेकिन मरीज ही नहीं
मरीज को आप ठीक ही नहीं कर पा रहे तो आपका डॉक्टर होना बेकार है। उसी तरह से जब हम इस धरती में आए हैं ईश्वर का दर्शन पाने के लिए, तो अगर हम वही नहीं कर रहे और बाकी सब चीज कर लेंगे तो फिर क्या मतलब है। तो ये इंसान का जो जन्म हुआ है सिर्फ भगवान का दर्शन करने के लिए, तो इसलिए सारा कार्य को छोड़े और कम से कम अपना उपयोग करें। जो प्रकृति मिला है हमें उसे कम से कम उपयोग करें और अपना ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के लिए, अपने हरि के लिए लगाएं और उन्हें याद करें, स्मरण करें और उनके करीब जाने का कोशिश करें। और जितना ज्यादा आप उनका नाम रटेंगे उतना जल्दी आप उनके करीब पहुंचेंगे और उतना जल्दी आप भगवान के दर्शन पाएंगे। अब जब आप भगवान के दर्शन पा ही लिए हैं तो फिर क्या कुछ और कुछ पाने के लिए रह जाता है क्या। इधर भगवान खड़े हैं और इधर 1 करोड़ रुपया है, तो आप किसे लेंगे, पैसा को कि भगवान को। भगवान ही ना सब कुछ है, हम तो भगवान के ही दर्शन करना चाहेंगे ना। ये रुपया पैसा किस लिए होता है, भगवान का दर्शन के लिए तो होता है। तो जब भगवान का ही दर्शन हो गया तो अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घर द्वार, पैसा कौड़ी किस काम का। तो हमें फोकस करना है अपने भगवान के दर्शन में, ना कि कुछ और करने में। तो आपको उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गया होगा कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है और आप इस धरती में क्यों आए हैं और आप इस धरती में आकर के आपको क्या करना है। सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह के अच्छे वीडियो देखने के लिए, अच्छी अच्छी बातें जानने के लिए मेरा वीडियो देखते रहें और अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।